नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलॉन फ्लाई लर्निंग क्लासेस में, जहां हम डेली साइंस के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। और आप लोग जो है अब काफ़ी टाइम से वीडियो भी देख रहे हो, तो आप लोगों को पता है कि हम कौन सा चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। तो अभी जो हमारे चल रहा है वो 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है उनके बारे में, जैसे मित्र एवं शत्रु, मित्र एवं शत्रुओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है और उनके साथ सूक्ष्म जीवों को जो हम कैसे देख सकते हैं। हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो चीज, ऐसी चीज जिसको हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। किस यंत्र से हम जो है सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में हमने कल पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, कल हमने देखा तो था इस टॉपिक के बारे में, लेकिन आज जो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं। मित्र मतलब हमारे जो फ्रेंड जैसे, हमारे जो फ्रेंड होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऐसे कैसे जो सूक्ष्म जीव है हमें क्या हेल्प करते हैं, हमें या हमारे आसपास के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, या फिर जो भी जो सजीव है उन लोग उनके लिए जो सूक्ष्म जीव है किस प्रकार मित्रता का कार्य करते हैं। तो आज हम जो है सूक्ष्म जीवों की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक यही लगाते हैं, मित्रता। मित्रता का मतलब जो है वो फ्रेंड, हमारे साथ फ्रेंड सर्कल के अंदर सूक्ष्म जीव कैसे रह सकते हैं। इससे पहले हम एक टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सूक्ष्म जीव है वो 4 भागों में बांटा गया था इनको, लेकिन सूक्ष्म जीव जो है अब रहते कहाँ पे, इनका कोई स्थान, कोई घर, कोई पैलेस तो इनका भी होगा जहां पर ये रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है, कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने पढ़ा था कि एकोशिक होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, मतलब जीवाणु, और कुछ जो शैवाल है वो भी एकोशिक होते हैं। पैरामीशियम वाले जितने भी जो वर्ग है, जैसे प्रोटोजोआ वाले वर्ग वाले जो भी है, सारे क्या है, एकोशिक जीव है। तो एक एकोशिक जीव में भी सूक्ष्म जीव है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ जो जीव है सूक्ष्म जीव वो क्या है, बहुकोशिक भी है। तो कुछ जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। कुछ अपने समूहों के साथ रहना पसंद करते हैं, जैसे कवक है, शैवाल है। ये क्या होते हैं, ये समूह में रहते हैं, मतलब एक फ्रेंड अकेला नहीं रहता, इसके साथ पूरे ऐसे ग्रुप का ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे ये किसमें देखने को मिलता है, कवक है या फिर शैवाल है। कवक और शैवाल जो है ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। तो अब जो है सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पे, ग्रुप में रहते हैं। ये तो हमने देख लिया कि चलो ग्रुप में रहते हैं, लेकिन अब रहते कहाँ पे, कोई जगह कहाँ पे। ये हमारे जो मरुस्थल में भी रह सकते हैं, जहाँ शीत स्थान है वहां पर भी रह सकते हैं। मनुष्य के जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी रहते हैं, जंतुओं की बॉडी के अंदर भी ये रहते हैं। मतलब जहां पर भी हम देखें, हम लोगों को कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव देखने को पक्के मिलते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में हो, कवक हो, शैवाल हो, प्रोटोजोआ हो या फिर जीवाणु हो, किसी न किसी अवस्था में जो है वो हमें सूक्ष्म जीव देखने को मिलता है। तो हमें चाहे दलदल में भी जाएंगे, हम मरुस्थल के अंदर क्या होती है, दलदल भरी होती है पूरा, उस दलदल में भी हमें सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक था वो था कि मित्रता वाला। तो सूक्ष्म जीव हमारे साथ मित्रता कैसे रखते हैं, हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना के कैसे रहते हैं। तो अब हम टॉपिक लगाते हैं हम और सूक्ष्म जीव, हम और सूक्ष्म जीव। अब हमारे और सूक्ष्म जीवों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि जो दही है, हमारा जो दही हमने कैसे बनाया था, दही कल हमने बनाया था दूध प्लस अम्ल मिलाकर, एसिड जिसको बोलते हैं, दूध और अम्ल मिलाकर हमने क्या बनाया था, दही बनाया था। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब दूध के अंदर हम अम्ल मिलाते हैं तो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जो जनन करके क्या करता है, जनन करता है और दूध को किसमें चेंज कर देता है, दही में। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। और अम्ल उसमें कौन सा छोड़ता है, उस अम्ल का नाम हमने कल पढ़ा था लैक्टोज अम्ल। जो लैक्टोज अम्ल है उसका उपयोग जो है क्या किया जाता है, दही बनाने में। और लैक्टोज अम्ल का भी जो उपयोग है वो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु आता है, वो जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। इसके बाद एक और चीज है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि जैसे ब्रेड बनाना। अब ब्रेड और केक आप लोगों ने देखे ही होंगे, ब्रेड है, केक है, पेस्ट्रीज है, इन सब के बारे में आप लोग सामान्य तो जानते हो, इनकी संरचना आप लोगों ने देखी है, लेकिन ये बनते कैसे, कैसे वो फूलते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनमें भी बनाने के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जीवाणु और एक बैक्टीरिया का नाम आता है जिसको यीस्ट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जैसे चावल है या फिर जो सूजी है, सूजी के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों जीवाणुओं को मिला दिया जाता है। जीवाणु का मतलब ये कोई ऐसे पैकेट में मिलते नहीं है, इसका कोई तरल जो आता है वो उसके साथ मिला देते हैं। और मिलाने के बाद जो है ये यीस्ट जो है फटाफट, मतलब तीव्रता से स्पीडली जो है वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। और जनन करते समय जब ये श्वसन करते हैं तो इनके अंदर से एक गैस उत्पादित होती है जिसको बोलते हैं CO2। ये यीस्ट जो है जनन करते समय जो श्वसन करते हैं, श्वसन के समय एक गैस का उत्पादन करते हैं जिसको बोलते हैं हम CO2। और ये CO2 क्या करती है, जो हमारी खाद्य सतह है,
जो हम केक या पेस्ट्री बना रहे हैं उसके ऊपर छोटे छोटे बुलबुले बना देती है। बुलबुलें बनाएगी तो इनके अंदर क्या हो जाएगी, इन बुलबुलों के अंदर जो है वो CO2 गैस भरी रहेगी, और CO2 गैस होगी तो उसके बीच में क्या होगी, खाली जगह। फिर ये सीड जो है इतनी सी, जो इसकी साइज जो थी वो इतनी थी, लेकिन इसके बाद इसकी जो साइज है वो उसकी मात्रा, उसका आयतन क्या करती है, आयतन में वृद्धि कर देती है। तो आयतन में वृद्धि करने के लिए हमने किसका उपयोग किया, इस जो जीवाणु है, इस जीवाणु का उपयोग हमने किसमें किया, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। और किस विधि द्वारा बनता है, उस विधि का नाम है किण्वन। जो किण्वन विधि है, किण्वन विधि के द्वारा हम जो है क्या बनाते हैं, यीस्ट से केक और ब्रेड बनाते हैं। अब ये किण्वन विधि होती क्या है, किण्वन विधि के बारे में भी हम अभी जो है विस्तार से पढ़ते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है किण्वन विधि। अब किण्वन विधि जो है वो क्या होती है, किण्वन विधि की जो खोज है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम देखते हैं हम, लुई पास्चर। लुई पास्चर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1857 के अंदर इस विधि की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था कि जो चीनी है, चीनी के अंदर क्या मिलाया, पानी मिलाया। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, इसके अंदर पूरी चीनी भरी हुई है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं शक्कर। इसके अंदर पूरी शक्कर भरी हुई है, और इस शक्कर के अंदर उन्होंने क्या किया, पानी मिलाया। पानी मिलाकर इसका क्या बनाया, गोल बनाया। गोल बनाने के बाद इसके अंदर ईस्ट पाउडर जिसको बोलते हैं, ईस्ट पाउडर जो है 1/2 मतलब आधा चम्मच जिसको हम बोलते हैं, आधा चम्मच इसके अंदर ईस्ट पाउडर मिलाया। और 4-5 घंटे बाद देखने पर, करीब 4-5 या 5-6 घंटे बाद में देखने के बाद इसमें से एक दुर्गंध आई। मतलब ये गंध जो है, अजीब सी एक स्मेल इनको आई, जिनको हम अल्कोहल बोलते हैं। सामान्यतः जो अल्कोहल है, अल्कोहल की जो स्मेल है आप लोगों ने, अल्कोहल की स्मेल आप लोगों ने बहुत जगह पे देखी होगी, आपके जिसको वाइन बोलते हैं। और इसकी जो मात्रा है, हमारी जो खांसी की दवाई आती है उसके अंदर भी आती है। तो इसके अंदर से जो गंध आई वो आई अल्कोहल जैसी गंध आई। तो पुराने जमाने में आप लोग जानते हो कि अल्कोहल बनाने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता था। तो अब उसी प्रोसेस से इन्होंने क्या किया कि शक्कर के अंदर पानी, पानी के अंदर ईस्ट पाउडर मिलाया, तो उनको एक गंध आई। उसकी गंध की जो स्मेल थी वो थी अल्कोहल जैसी। तो इन्होंने कहा कि जब शक्कर के अंदर, शक्कर जल के अंदर जब हम ईस्ट पाउडर मिलाते हैं तो इसमें जो हमें अल्कोहल जैसी गंध आती है, इस विधि को उन्होंने नाम दे दिया किण्वन। क्या नाम दे दिया, किण्वन। तो किण्वन विधि का उपयोग करने के लिए हमें किस जीवाणु का उपयोग करना पड़ता है, ईस्ट नामक जो जीवाणु आता है, इसका उपयोग किण्वन विधि के अंदर किया जाता है। किण्वन विधि की जो खोज है वो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की, सन 1857 के अंदर। और कैसे की, इसका प्रोसेस भी हमने देखा कि चीनी के घोल के अंदर जो है वो ईस्ट पाउडर मिलाकर इन्होंने जो है एक दुर्गंध प्राप्त की, जिसका अल्कोहल जैसी उसकी गंध थी। और उसी को इन्होंने, इस विधि को उन्होंने नाम दे दिया, लुई पास्चर ने जो इस विधि को नाम दिया किण्वन विधि। अभी तक हमने पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीव है हमारे साथ जो मित्रता वाला व्यवहार रखते हैं। अभी तो हमने खाने की चीजों में देखा, जैसे दही बनाना है या ब्रेड बनाना है, केक बनाना, पेस्ट्री बनाना, ये सारी चीजें जो है हम खाते हैं। और खाने में सूक्ष्म जीव हमारा किस प्रकार जो है मित्रता दर्शाते हैं उसके बारे में देखा। अब जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है हमारी औषधियां बनाने में भी किया जाता है। औषधियां, अब आप लोग जब कई बार आप लोग बीमार पड़े होंगे तो हॉस्पिटल गए होंगे, तो वहां पर आपको एक इंजेक्शन लगाया होगा, पेनिसिलिन वाला। पेनिसिलिन एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है। और इसका जब हमें इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है ये उनको मार देता है, उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, उनका जो पूरा सर्वनाश कर देता है। और उसकी वजह से जब हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में मर जाएंगे तो हमारी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी आप लोगों ने अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स आपने ली होगी। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक जो आप लोगों ने गोलियां ली होगी, एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं। एंटीबायोटिक के अंदर जैसे एक तो है टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है। ये सारी जो कौन सी गोलियां, ये एक प्रकार की एक औषधियां है। और इन औषधियों के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। और हमने देखा कि जीवाणु क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर को जो एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक में भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, प्रतिजैविक के अंदर भी उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया का, जो कि एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, सूक्ष्म जीव जो है। और वो भी कौन से सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु वाले जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, इनका उपयोग किया जाता है औषधियां बनाने में। और औषधि भी कौन कौन सी बना सकते हैं हम, जैसे पेनिसिलिन है, या फिर टेट्रासाइक्लिन है,
एजिथ्रोमाइसिन है, एंथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, इन सारी चीजों का, इस सारी जो औषधि है इनमें बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु, बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो अब जो हम देखते हैं कि जो ये पेनिसिलिन की जो खोज थी वो कैसे हुई? पेनिसिलिन जो है सबसे पहली हमारी बैक्टीरिया से बनाई गई जो एक औषधि थी उसका नाम था पेनिसिलिन, और इसकी जो खोज है वो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और खोज भी इन्होंने कैसे की कि ये क्या कर रहे थे, जीवाणु से जो रोग होते थे, हम जानते हैं बैक्टीरिया से हमें क्या होते हैं? रोग होते हैं। बैक्टीरिया से हमें बहुत सारी हानियां भी है, तो बैक्टीरिया के हमारे बहुत सारे लाभ भी है, हमारे बेनिफिट्स भी है। तो ये जो जीवाणु जो थे इनके रोगों के बारे में ये मतलब देख रहे थे, इनके अंदर संवर्धन कर रहे थे। संवर्धन का मतलब इसका जो जीवाणु से होने वाले रोग है उनके बारे में कुछ जांच कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो ये जीवाणु है, एक कवक जो एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव कवक। इन्होंने देखा कि कवक के जो कवक जो है उसको जीवाणु क्या कर रहे? मार रहे। जहां पर जैसे जीवाणु रोग थे उनके अंदर जब कवक जाके मिल रही थी तो जीवाणु उनको क्या कर रहे थे? नष्ट कर रहे थे। इन कवक की संख्या को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जो जीवाणु है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर इसी जीवाणु से क्या किया? एक औषधि बना दी जिसका नाम दे दिया पेनिसिलिन। तो इस औषधि की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की? फ्लेमिंग था। तो इस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन की अगर खोज हम कहें तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने सन 1926 के अंदर किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। तो अब आप लोग जो है देख सकते हो कि जो औषधि के अंदर भी हमारा उपयोग जो है किसका किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, एंथ्रोमाइसिन है या एरिथ्रोमाइसिन, जो जितनी भी जो एंटीबायोटिक्स आती है उनके अंदर भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग है और हम किन किन चीजों के अंदर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।